नमस्कार, द अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च यानी आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी, एफिडेविट भी दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एफिडेविट में लिखा हो कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दिया कि उनके पास जैसे ही एसबीआई से जानकारी आती है वह अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए, एसबीआई कोर्ट के आदेश का पालन करें। और इस फैसले में क्या रहा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इसे क्यों खत्म किया गया है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद आपको ये बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जिसे अब समाप्त हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन पर नई जानकारी जारी की थी और इसके अनुसार ये पता चला, आंकड़ों से पता चला है कि एनसी को 29 अप्रैल 2019 को भारतीय समूह से इन बॉन्डों के माध्यम से 50 लाख रुपए मिले हैं। एनसी कोषाध्यक्ष ने इस बारे में बताया कि कंपनी जम्मू कश्मीर से बाहर की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई दान नहीं मिला है, इसकी जानकारी पार्टी द्वारा खुद दी गई है। हालांकि इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर शामिल नहीं थे जो दानदाताओं को प्राप्तकर्ताओं से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग को सौंपे गए डेटा में अपने दानदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को भी कहा। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश और प्रशांत भूषण वकील ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि आखिर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में प्रत्येक बॉन्ड पर नंबर क्यों नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने एसबीआई से सख्त लहजे में कहा कि वह इसका खुलासा करे। एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हल्फनामा दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून के शासन और संविधान के अनुसार काम करते हैं और न्यायाधीशों के रूप में हमसे भी चर्चा की जाती है। हम केवल फैसले के अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है। एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपा था जिन्हें
इन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया था। शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। तो आज के इस अंक में इतना ही। कल नया अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।